So in this video, we will see the question and answers of this book, The Grammar Coach. अब देख सकते हैं इसमें ग्रामर बहुत ही बेसिक तरीके से दिया है। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंट है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये बुक डिजाइंड है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट है द सेंटेंस। ओके, ये उनके लिए यूजफुल हो सकता है जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका आंसर्स उनको नहीं मिल पाता है, राइट। तो मैं आज आपको समझाऊंगी भी और इसका आंसर भी आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंटेंस, तो पहले सेंटेंस के बारे में ही है और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डाउन द मेमोरी लेन। मेमोरी लेन का मतलब है मेमोरी की जो गलियां हैं, राइट। मेमोरी मतलब आपका जो भी यादें हैं, तो आप डाउन द मेमोरी लेन ये लिखा है इसीलिए ताकि आप समझ पाए कि अब हम पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, राइट। ये 6th का बुक है और ये आपको बताना चाह रहा है कि चलो फिर से रिवाइज करते हैं, लेट्स गो डाउन द मेमोरी लेन, इसलिए ये सेंटेंस यूज हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, राइट। तो यहाँ पे पहला है राज इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरीके से अरेंज होगा। सेकेंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये देखो, कॉजेज शुगर टूथएक, शुगर कॉजेज टूथएक, शक्कर से दांत दर्द होते हैं। ओके, दांत दर्द की प्रॉब्लम आती है शक्कर से, सो शुगर कॉजेज टूथएक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर का मतलब होता है, मान लो दो लोग बात नहीं कर रहे हैं और आप सेंटेंस इनिशिएट करते हो, स्टार्ट करते हो ताकि कुछ बातचीत शुरू हो, उसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। ओके, इन दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट सेंटेंसेस, देयर डिफरेंट टाइप्स एंड फ्रेजेस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का समूह जो कंप्लीट सेंस दे। अब जैसे कि आई एम अ गुड डांसर, आपको पता चल रहा है कि हाँ वो एक गुड डांसर है, एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसका मीनिंग प्रॉपर जा रहा है। सेकेंड, डॉग्स वैग देयर टेल्स व्हेन दे आर हैप्पी, जब वो खुश होते हैं तो वे पूंछ हिलाते हैं। कैन यू सी दिस? सो वैगिंग का मतलब होता है पूंछ हिलाना। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसका मीनिंग आपको पता चल रहा है। अब देखते हैं फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे कि इन क्लास, क्लास में, अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ क्लास में तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाहता है, राइट। अगर मैं बोलूं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो इससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि पूरा सेंटेंस क्या है। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 2-3 वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, पर कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अब देखते हैं प्रैक्टिस। राइट एस फॉर अ सेंटेंस, पी फॉर अ फ्रेज। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और अब जब भी कोई टीचर या पेरेंट इसको देख रहे हैं तो आप इसको देख के आंसर बता सकते हैं, राइट, अपने मे बी स्टूडेंट्स को या अपने चिल्ड्रन को। राहुल इज अ टॉल बॉय, राहुल एक लंबा लड़का है, तो ये सेंटेंस है, एस लिखेंगे, प्रॉपर पता चल रहा है। सॉल्टी पॉपकॉर्न, नमकीन पॉपकॉर्न, तो इससे पूरा सेंटेंस पता नहीं चल रहा है, तो ये है फ्रेज। ओके, अर्थ शेप लाइक अ बॉल, अर्थ बॉल की तरह उसका शेप है, तो ये प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है, तो ऐसा आएगा। द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद मतलब परसों, तो इससे पता नहीं चल रहा है, तो ये फ्रेज है। ओके, मैरी हैज 3 सिस्टर्स, ओके, उसके 3 बहनें हैं, दिस इज सेंटेंस। एक इंटरेस्टिंग गेम जिसका इनकंक्लूसिव आउटकम होता है, इससे प्रॉपर सेंटेंस मतलब मीनिंग नहीं पता चल रहा, राइट। ये एक फ्रेज है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग गेम जिसका इनकंक्लूसिव आउटकम है, तो कौन सा गेम है, क्या बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा, राइट। ये एक फ्रेज है। आई वॉज स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर, मैं खड़ा था कॉरिडोर में, ओके, ये प्रॉपर सेंटेंस है। नाउ हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब कोई कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट जो फुल स्टॉप में एंड होता है। एक नॉर्मल स्टेटमेंट कोई आप बता रहे हो फैक्ट, जैसे कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डिक्लेयर कर रहे हो कोई चीज, ऐसा है, कन्वे कर रहे हो इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ सेकंड चलते हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में ना आप किसी को कमांड देते हो, वार्निंग देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, या तो फुल स्टॉप में एंड होगा या एक्सक्लेमेशन में, जैसे कि देखो बी वेयर ऑफ डॉग, डॉग से सावधान रहे, एक वार्निंग है। रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहो। डू नॉट एंटर द किचन, कमांड दे रहे हो, किचन में एंटर मत होना। एडवाइस दे रहे हो, यू शुड एक्सरसाइज डेली, आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट। इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गो डाउन द हॉल एंड टेक अ लेफ्ट,
नीचे जाओ, लेफ्ट लो। जैसे हम डायरेक्शन भी बताते हैं ना, किसी को हमसे कोई डायरेक्शन पूछता है, उसको भी आप जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्म में लोगे, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी। आप कोई एक्साइटमेंट वाला चीज बता रहे हो, राइट, बहुत इमोशनल कोई चीज जिसमें इमोशन से भरा हो, जैसे कि आई एम थ्रिल्ड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, तो ये भी आपका एक दुखी वाला इमोशन शो कर रहा है। यहाँ पे जब भी आपको ऐसा मीनिंग देना हो, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे, ये आप देख सकते हो, राइट। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो, अवॉइड करने बोल रहा है, ओवर यूज नहीं करना है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का। आई गॉट अ प्राइज, फिर हमने 5-6 टोक लगा दिया है, राइट, ऐसे नहीं करना है आपको। वन एक्सक्लेमेशन मार्क इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ एक्साइटमेंट। एक ही आप लगाओगे, ऐसे नहीं 2-3-4 लगा दिया, ठीक है। कभी कभी आप फोटो के नीचे डाल देते हो, ये सब ठीक है, बट फॉर्मली औपचारिक तरीके से जब आप स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो आप एक ही लगाओगे, ओके। आई गॉट अ प्राइज, माई ब्रदर शाउटेड, जंपिंग अप एंड डाउन ऑन द बेड। तो मुझे प्राइज मिल गया, ये बोलकर उसने शाउट किया, मेरे भाई ने, जंप करते हुए ऊपर नीचे। तो ये आपको बता रहे कि हाँ वो बहुत एक्साइटेड था, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कुछ नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना इंटेरोगेशन चल रहा है, आपने सुना होगा। इंटेरोगेशन मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट। जैसे कोई क्रिमिनल होता है, उसको इंटेरोगेशन होता है, उसको पूछा जाता है कि आपने क्यों किया, क्या रीजन था। इंटेरोगेशन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। कैन यू प्लीज हैंड मी द बॉटल, बॉटल को हाथ पे देना या पास करना, हम पास बोलते हैं, बट जनरली कैन यू हैंड मी द बॉटल ऐसे बोला जाता है। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है, ओके। अब देखिए, आई स्टडी इन क्लास 6, ऑब्वियसली डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेरेटिव। व्हाट इज द वेदर लाइक, आप पूछ रहे हो, ये है इंटेरोगेटिव। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक आश्चर्य जाहिर कर रहे हो, राइट, तो एक्सक्लेमेटरी है। प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन, इंपेरेटिव है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे सेंटेंसेस है। नाउ ये जो मैं आपको बता रही हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। नाउ क्वेश्चन वाले फॉर्म को आप स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप बिना चेंज किए इसको बोल सकते हो। जैसे कि देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटेरोगेटिव में आप बोलोगे, हु लाइक्स टू गेट इंजर्ड, कौन मतलब इंजरी चाहता है, राइट। हम ऐसे बोलते हैं ना, किसे इंजरी चाहिए, कि आपको चोट लगे, कौन चाहता है। तो क्वेश्चन फॉर्म में आप बोलोगे हु लाइक्स टू गेट इंजर्ड। अब असर्टिव में आप बोलोगे कोई नहीं चाहता, सो नोबडी लाइक्स टू गेट इंजर्ड। इसी बात को आप बिना मीनिंग चेंज किए असर्टिव में भी बोल सकते हो, राइट। कैन यू स्टे काम इन सच अ सिचुएशन, क्या आप ऐसे सिचुएशन में शांत रह सकते हैं, धीरज रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप एक्सप्रेस कर रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप रह सकते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई नहीं रह सकता, nobody can stay calm in such a situation, right? What is the point of buying so many books? इतने सारे बुक्स लेने का मतलब क्या है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, there is no point in buying so many books, इतने सारे बुक्स लेने का मतलब ही नहीं है कोई, राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब देखते हैं, ये सबसे टफ है, जो पेरेंट्स को बहुत इशू आता है। इंटेरोगेटिव है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है, राइट। चलिए देखते हैं। डू यू थिंक 2 सैंडविचेस विल बी इनफ फॉर पीपल, आप ये बोल रहे हो, क्या लगता है आपको कि 2 सैंडविचेस इनफ होंगे। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है असर्टिव में, इसको आप बना सकते हो, I don't think 2 sandwiches will be enough for 5 people. इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। आर वी गोइंग टू लेट हर कीप वेस्टिंग मनी लाइक दिस, इसको आप बोल सकते हो, वी आर नॉट गोइंग टू लेट हर कीप वेस्टिंग मनी लाइक दिस, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू लेट हर कीप वेस्टिंग मनी लाइक दिस। इज दिस हाउ यू अपोलोजाइज, अब बोल रहे ये तरीका होता है अपोलोजाइज करने का। आप इसको असर्टिव में बना सकते हो, दिस इज नॉट हाउ यू अपोलोजाइज, दिस इज नॉट हाउ यू अपोलोजाइज, ऐसे भी बोल सकते हो। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट योर बर्थडे, तो इसको आप बनाओगे नेवर में, आई कैन नेवर फॉरगेट योर बर्थडे। कैन आई एवर कीप माई मदर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आप इसको बना सकते हो, आई कैन नेवर कीप माई मदर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस का आप असर्टिव बना सकते हो। फिर आप देख सकते हैं इसमें कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट सेंस है वो सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं है पर कुछ सेंस देता है वो फ्रेज है, राइट।
फिर 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, और इसके साथ कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस थे जिनके आंसर मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम बाद में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन से बता सकते हैं।